हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एक बढ़िया टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का चल रहा है। तो मॉडरेट लेवल का चैप्टर है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की जरूरत है ये चैप्टर। और इससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की जरूरत है इससे अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए फिर, चैप्टर हमारा बीच से थोड़ा सा आगे निकल गया है। दो क्लास इसमें लगेंगी, एक आज की और एक और नेक्स्ट क्लास रहेगी। और ये दो क्लास में चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है भाई? तो सभी लोग जुड़ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और जो टाइप 7 आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बच्चे, ये टाइप का जो बेसिक है, ये टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, वो कल वाली क्लास के लास्ट में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज हम सवालों से शुरुआत करेंगे। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझाया, और कि मूलधन जो है वो नहीं बदलता है, बदलता है या बढ़ता है तो क्या सिर्फ ब्याज। मिश्रधन अगर चेंज हुआ मतलब ब्याज बढ़ा होगा, वहां से 1 साल का ब्याज। फिर मिश्रधन से अगर हमें मूलधन चाहिए तो जितने साल का वो मिश्रधन बना उतने साल का ब्याज हम उसमें से हटा देंगे, बचा हुआ क्या रहेगा? मूलधन रहेगा। फिर हम ब्याज की दर भी मैंने कल आपसे निकलवाई कि ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। यही है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। अब यहां पर हम सीधे सवालों से जाएंगे। साधारण ब्याज की समान दर पर 5 साल में एक धनराशि 9800 और 8 साल में 12,005 हो जाती है। ये लाइन जैसे ही आपने देखी हो जाती है, मतलब ये मिश्रधन है, ये अमाउंट है। यानी कि बच्चा 5 साल का मिश्रधन 9800 और 8 साल का मिश्रधन 12,005 रुपए है। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर बताओ। कल मैंने जो एग्जाम्पल आपको समझाया सेम उसी से, कि 5 साल में जो मिश्रधन अमाउंट बना वो कितना है भैया? वो है 9800, 5 साल का अमाउंट। और कितने साल का है? 8 साल का मिश्रधन कितना है? 8 साल का मिश्रधन है बच्चे 12,005। 12,005 है 8 साल का मिश्रधन। अब आप खुद सोचो कि कोई मूलधन है, उसमें ब्याज जोड़ा है कितने साल का? 5 साल का। यह मिश्रधन बन गया 9800। अब 5 साल का मिश्रधन 9800 है और 8 साल का 12,005। ये पैसा 9800 से 12,005 आया, पैसा बढ़ा? पैसा बढ़ा के नहीं? हां। मूलधन बढ़ा क्या? नहीं। तो फिर ये जो पैसा बढ़ा है 9800 से 12,005, ये क्या रहा होगा? ये ब्याज रहा होगा, क्योंकि ब्याज ही बढ़ता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन चेंज नहीं होता है। तो पैसा कितना बढ़ा आप घटा लो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0। 120 में से 98 गए तो 22। कितना आ गया भैया? 2205 रुपया। कितना आ गया बच्चे? 2205 रुपया हमारा ब्याज बढ़ा हुआ है। और कितने साल में? कितने साल में? 5 से 8 साल, यानी कि 3 साल में। जो ये अंतर समय का है वो पैसे का अंतर, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना मिल गया? 2205। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का। आप कहेंगे 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 पंजू 15। अब 1 साल का साधारण ब्याज आपने निकाला। अब हमें चाहिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। भैया 1 साल का 735 है, हमें पता है ये 9800 जो मेरा अमाउंट है, इसमें 5 साल का ब्याज भी है। तो अगर मैं 5 साल का साधारण ब्याज निकालूं तो कितना आएगा? 735 गुणा 5। तो 5 पूरे 25, 2 5 तिया 15, 2 17, 5 सत्ते 35 और 1 36। कितना आ गया? 3675। ये 5 साल का ब्याज आ गया। अब हमें क्या चाहिए? मूलधन, प्रिंसिपल। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा तो 9800 में से, 9800 में से 3675 माइनस कर दो। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6। मूलधन आ गया।
अब हमें क्या चाहिए, ब्याज की दर, और वो होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन मल्टीप्लाई 100। बता दो भैया कितनी बार ये कटेगा, कितनी बार ये कटेगा आप देख लो। 7 नाम 63 होता है, 7 49, किसी से कट रहा है क्या ये, बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। ये 25 से कट रहा है, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 11, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 245। ये पूरा कितनी बार कट गया, 3 बार। 45 तिया 135, 2 तिया 6, और 4 तिया कितना हो गया, 12। तो ब्याज की दर कितनी हो गई भैया, ब्याज की दर हो गई 12%। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ये सवाल देखिए जरा। कई सवाल हैं ऐसे, 4-5 सवाल हैं। साधारण ब्याज की एक उधार दी गई निश्चित राशि 3 वर्ष में 9600, 5 साल में 11200 हो जाती है। अगेन कह रहा है मूलधन कितना होगा। अब यहां मूलधन पूछ लिया, लेकिन आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज की दर भी निकालनी है। भाई मैं निकलवा रहा हूं, सवाल ने मूलधन पूछा है, इसका आंसर इसे दे देना। मैंने आपसे ब्याज की दर पूछी है, तो मेरा आंसर मुझे देना। मुझे ब्याज की दर और मूलधन दोनों चाहिए। तो आप क्या करोगे, कोई धनराशि 3 साल में, 3 साल में कितना हो गई भैया, 9600 हो गई। ये 9600 मिश्र धन है। और कह रहा है 5 साल में, 5 साल का मिश्र धन कितना है, 11200। आप देखो भैया 3 साल में 9600 मिश्र धन है, तो क्या ये 9600 के मिश्र धन में 3 साल का ब्याज भी होगा, आप कहेंगे हाँ। और अगर ये 9600 में मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज है, और ये 9600 से 11200 हुआ, और हमें पता है कि मूलधन तो बदलता ही नहीं है, प्रिंसिपल तो सेम रहता है। और अगर मूलधन चेंज नहीं होता, तो फिर जो ये पैसा 9600 से 11200 हुआ, ये कैसे हुआ होगा सर, ये ब्याज का बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा, ब्याज का। तो पैसा कितना बढ़ा है, जरा बड़े में से छोटा घटाना, 0 0, और 12 में से 6 गए 6, 10 में से 9 गया 1। आप कहेंगे 1600 रुपए बढ़े हैं सर, और ये 1600 रुपए किस चीज के बढ़े होंगे, ब्याज के बढ़े होंगे। किसके मेरे भाई, ब्याज के। और कितने साल का ब्याज, समय का अंतर कितना है, 2 साल। तो मैं कहूंगा कि भैया 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1600 रुपया, 2 साल का। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, मैं कहूंगा 800 रुपया, 1 साल का। अब मुझे 1 साल का ब्याज मिल गया, अब मुझे चाहिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इस 9600 में कितने साल का ब्याज है, 3 साल का। तो मैं 3 साल का ब्याज निकालूंगा। 1 साल का 800, तो बच्चा 3 साल का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2400। 3 साल का 2400, बस प्रिंसिपल आ गया। मिश्र धन कितना है, 9600 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7200 रुपया। और यही आपका सवाल का जवाब है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि मुझे ब्याज की दर, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए। तो ब्याज की दर क्या होती है बच्चे, 1 साल का ब्याज कितना है, 800। 1 साल का ब्याज कितना है, 800 बटा मूलधन, मूलधन कितना है, 7200, और गुणा 100। बस जब भी ब्याज की दर की बात आएगी ना, एक ही बात याद रखना है, ब्याज की दर होती है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। और 1/9 अपनी टेबल के सामने अगर वो पर्चा छपा होगा आपके, तो अपनी टेबल के सामने जो मैंने परसेंटेज में छपवाया था, क्या वहां आपको देख पा रहे हैं आप, 1/9 अगर फ्रैक्शन है, तो उसका परसेंटेज डायरेक्ट 11 सही 1/9 होगा। नहीं तो 100/9% निकालते जाओ, 9 एकम 9 भाई कर लो, आपकी मर्जी है। मैं तो इसको डायरेक्ट बोलूंगा कि 1/9 अगर मुझे दिखा, तो भैया मैं तो उसको 11 सही 1/9% बोलूंगा। ठीक है,
11.11 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमने एक्स्ट्रा निकाला है, ये पार्ट तो बच्चा हमने एक्स्ट्रा निकाला है, ये वाला तो ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है। सवाल तो हमारा यहीं पे एंड हो गया था। चलो ये सवाल देखिए, साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 वर्ष में 840 हो जाती है। नहीं, इसे थोड़ी देर छोड़ो, इसे करो। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 9600, 5 साल में 11200 हो जाती है। यह धनराशि 13600 कितने वर्ष में हो जाएगी? बताइए भाई, कोई धनराशि है, वो 3 साल में कितनी होती है? 3 साल में होती है 9600। ओके, कहता है 5 साल में होती है कितनी? 5 साल में होती है 11200। 5 साल में कितनी होती है? 11200। यानी कि 3 साल का मिश्रधन, 3 साल का अमाउंट है 9600 और 5 साल का अमाउंट है 11200। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं कितना मिश्रधन बढ़ा? वो ब्याज ही रहा होगा। तो 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 9 गया 1। 1600 रुपए ब्याज का बढ़ा है, 1600 रुपए ब्याज का बढ़ा। और ये जो 1600 रुपए ब्याज का बढ़ा है, ये कितने साल में बढ़ा होगा? सर 2 साल में। कितने साल में बचा? 3 से 5 यानी कि 2 साल में। बात क्लियर है? यस। अब मैं क्या ये बोल सकता हूं 2 साल का साधारण ब्याज 9600 है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 1 साल का साधारण ब्याज, सॉरी 9600 कह रहा हूं, 1600। 2 साल का साधारण ब्याज 1600, 1 साल का साधारण ब्याज होगा 800। और हमें कितने साल का ब्याज चाहिए? हमें चाहिए 3 साल का, तभी तो इसमें से घटा के मूलधन बताऊंगा मैं। तो आप कहेंगे सर 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 8 तिया 2400। तो मुझे पता है 3 साल का साधारण ब्याज 2400 रुपए है, 3 साल का। तो आप कहेंगे कि सर 9600 में से क्या करो? 2400 माइनस कर दो, 7200 रुपए आ गया। कितना आ गया? 7200 रुपए। ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है, ये मूलधन है। अब जरा समझना बात को। सवाल कहता है यह धनराशि 13600 कितने वर्ष में हो जाएगी? कौन सी धनराशि? ये जो 7200 आपने निकाली है, यानी कि मेरा मूलधन 7200 है। कह रहा कितने साल में? 13600 हो जाएगा। तो आप क्या मुझे बता सकते हो ब्याज कितना मिला है? भैया 13600 हो जाएगी, ये तो मिश्रधन है। और मूलधन कितना है? इसमें से 7200 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे 0046। ये आ गया भैया ब्याज का। कितना ब्याज मिलने को कह रहा है मुझे? मुझे कह रहा है 6400 रुपए ब्याज। बात आप समझे भाई? यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। देखो आप में से कुछ लोग रट रहे हैं चीजों को, अगर वो रट्टाफिकेशन वाले सवाल कराऊं उनको तसल्ली रहती है, थोड़ा सा सवाल अलग कराया वो छटपटाने लगते हैं, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। भैया यहां मैंने बोला कि मूलधन 7200 आ गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल कह रहा है यह धनराशि कौन सी? यही 7200 जो मूलधन आपने निकाला। कह रहा है 13600 कितने साल में हो जाएगी? अब 13600 क्या हुआ? मिश्रधन हुआ। तो 7200 रुपए मूलधन है, 13600 मिश्रधन है। अगर मैं घटाऊंगा तो 6400 रुपए ब्याज मिलेगा। अब सवाल कहता है ये 6400 ब्याज कितने साल में मिलेगा? हमें पता है 1 साल का ब्याज कितना? 800 रुपया 1 साल का। तो 6400 बनने के लिए कितने साल लगेंगे? आप सीधा कह दो सर 6400 रुपए ब्याज बनने के लिए 1 साल का ब्याज से डिवाइड कर दो, 8 साल लगेंगे। भाई आप खुद सोचो ना, आप ये देखो कि
एक साल में आपको 800 रुपए ब्याज मिलता है, एक साल में। 2 साल में 1600, 3 साल में 3200, 3 साल में 2400, 4 साल में 3200, 5 साल में 4000, 6 साल में 4800, 7 साल में 56, 8 साल में पूरा 6400 आ जाएगा। ऐसे कि एक साल में अगर 800 है तो 6400 ब्याज बनने में कितना समय लगेगा, तो आपने 6400 को भाग दे दिया एक साल के ब्याज से, तो पता चल गया कितने साल लगे, 8 साल लगे। भाई आप ऐसे सोचो ना कि आपको मैं कहता हूं कि आप एक महीने में आप कमाते हो 8000, आप एक महीने में 8000 रुपए कमाते हो, तो अगर मैं आपसे कहूं बताइए 40,000 कमाने में कितने महीने लगेंगे आपको। मैंने कहा कि आप एक महीने में 8,000 रुपए कमाते हो तो 40,000 रुपए कमाने में कितने महीने लगेंगे। आप 8,000 जोड़ते चले जाओगे हर महीने, या फिर आप कहोगे कि भैया 40,000 रुपया कमाना है, डिवाइडेड बाई एक महीने में कितना कमाया, 8,000। सर 5 महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे सर, 5 महीने लगेंगे, 5 मंथ्स। यानी कि जितना आपको टारगेट दिया हुआ है वो ऊपर रखो और एक महीने का नीचे गुणा नहीं डिवाइड कर देंगे 5 महीना। वही तो यहां किया कि हमें टारगेट है 6400 रुपए ब्याज का, कि 6400 ब्याज कितने साल में मिलेगा। तो जब 6400 ब्याज मिलेगा तभी तो मिश्र धन 13,600 बनेगा। तो 6400 ब्याज बनने में कितना समय लगा, 6400 ऊपर रखा और एक साल का ब्याज नीचे रखा, पता चला सर 8 साल लगे हैं। कितना, 8 साल। ठीक है, यही काम, बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट नोट करना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए, जल्दी से बताएंगे बच्चा इसका जवाब क्या होगा। कह रहा एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 6 साल में 8256 और 2 साल में 5952 हो जाती है। पहले 2 साल लिखना था, चलो कोई नहीं, 2 साल में 5952 और 6 साल में 8256 हो जाती है। समान राशि, यानी कि ऊपर जो मूलधन निकल के आएगा वही राशि 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज की समान दर, जो दर ऊपर है, x रुपए होगी। x का मान बताइए, बताएंगे। x रुपए होगी, यानी कि x क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन। तो आप कहेंगे सर 2 साल का मिश्र धन कितना है, 2 साल का सर 5952, और 6 साल का मिश्र धन कितना है, आप कहेंगे सर 8256। 6 साल का इतना, 2 साल का इतना। अब अगर मैं आपसे कहूं भैया ब्याज कितना बना है, आप 6 में से 2 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 5 गए 2, 2304 रुपए है, और कितने साल में, 4 साल में। तो मैं कहूंगा 4 साल का ब्याज है 2304 रुपए। 4 साल का ब्याज कितना है, 2304 रुपए। भैया इधर समय का डिफरेंस, उधर मिश्र धन का डिफरेंस, तो मेरे भाई 4 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2304, 4 साल का। तो जरा मुझे बताना एक साल का, या मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए मूलधन, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के लिए आपको क्या करना है, इसमें से 2 साल का ब्याज हटाना है। तो अगर 4 साल का 2304 है तो इसका आधा, समय का आधा अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। भाई आपने क्या कर दिया, समय का आधा कर दिया। देखो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे करो 4 साल का इतना, 1 साल का और फिर 2 साल का, या फिर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ कि 4 साल का इतना है तो 4 का आधा होता है 2, 4 का आधा होता है 2, तो आप इसका भी आधा कर दो, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा, 2304 का आधा, आप कहेंगे 1152। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 1152। 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 1152 रुपए। अब 2 साल का ब्याज हमें मिल गया, आप 1 साल उसका भी निकाल लो चाहो तो, क्योंकि फिर आप कहोगे डिवाइड 2 कहां से आया। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 4 पंजे 20, 3 4 सत्ते 28, 2 4 6 24,
एक साल का ब्याज आ गया 576, एक साल का। अब सवाल कहता है इतना मिश्र धन है 2 साल में, तो मुझे 2 साल का ब्याज चाहिए। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 576 गुणा 2, 1152। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया बच्चे? 2 साल का हो गया 1152 रुपए, 2 साल का। तो अगर मुझे प्रिंसिपल मूलधन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इस मिश्र धन में से 5952, 2 साल का मिश्र धन है ना, इसमें से 1152 माइनस कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा? 0, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4। मूलधन कितना आ गया? 4800 रुपया। कितना आ गया मूलधन? 4800। अब सवाल कहता है समान राशि, यानी कि यही 4800, 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज की समान दर, यानी कि जो दर अभी हम निकालेंगे, कह रहा है कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये आपसे उसने पूछा है। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा आपको। मैं पहले डिटेल फिर शॉर्ट फॉर्म। 576 कहां से आया? 4 से काटा है 2304 को। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 48 एकम 48, 48 दूनी 96। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 12%। अब सवाल कहता है समान राशि, यानी कि यही 4800 इतने वर्ष में उसी दर से 12% से कितना हो जाएगी? आप सबसे पहले मुझे प्रतिशत ब्याज बता दो। प्रतिशत ब्याज आप कहेंगे सर 12% का ब्याज की दर है और समय कितना है? 4 तिया 12 और 2 14 बटे 3। तो 3 चौक 12 और 14 चौको 56%। 56% का प्रतिशत ब्याज हो गया। कितना हो गया? 56%। सबसे पहले क्या करो? ब्याज निकाल दो 4800 का। 4800 का 56% निकाल दो, मिश्र धन तो बाद में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, जल्दी से बताना कितना आएगा? 56 की 48 में गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर 8 छिंग 48, 4 8 पंजे 40, 4 44, 4 छिंग 24, 2 4 पंजे 20, 2 22। कितना आ गया भैया? 8 4 4 8, 4 2 6 और 2, 2688 रुपया। 2688 रुपया आ गया। 2688 रुपया। और आप क्या करो? 2688 को मूलधन में जोड़ दो, तो 4800 प्लस 2688, तो 88, 8 6 14, 4 2 6 और 1 7, तो 7488। ये मिश्र धन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। अब इस सवाल को थोड़ा सा आसान तरीके से छोड़ो, मैं कहूं बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं क्या? लेकिन उसके लिए आपकी प्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये मैंने डिटेल में कराया, ये मैंने डिटेल में कराया। अब अगर आपकी प्योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इस कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया इसे रट नहीं रहे होंगे, इसे रट नहीं रहे होंगे, पर जब हम 1 साल में 576 है तो 4 सही 3 बटे तो गुणा नहीं कर सकते। फिर उससे क्या मिलेगा हमें? उससे क्या मिलेगा? उससे उतने साल का ब्याज मिल जाएगा। फिर नहीं, तो ब्याज मिल गया, उसने तो मिश्र धन पूछा, किस में जोड़ोगे उस ब्याज को? किस में जोड़ोगे उसे? मूलधन तो है ही नहीं आपके पास, बताओ। तो अब प्योर अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट से चलते हैं। देखना जरा, यहां तक तो सेम है। अब सवाल आपसे, एक बार सवाल को ना फिर से पढ़ो, फिर से। सवाल कहता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 6 साल में तो 8256 और 2 साल में 5952 हो जाती है, यानी कि 2 साल का मिश्र धन इतना और 6 साल का मिश्र धन इतना। अब आपको पता है कि मूलधन जीवन में कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर बढ़ता है तो क्या? ब्याज। अगर कोई मिश्रधन बदल रहा है, जैसे ये 5952 से
8256 हो गया तो ये मिश्रधन बढ़ा, तो ये क्या बढ़ा होगा? ये ब्याज बढ़ा होगा। यानी कि मूलधन में कोई चेंज नहीं है, बढ़ा है तो क्या? ब्याज बढ़ा है। अब हमें पता है कह रहा है समान राशि जो मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल ओरिजिनल मूलधन रहा होगा, कह रहा है इतने वर्षों में साधारण ब्याज की समान दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर हमने यहां पर लगाई होगी, नहीं पता क्या है, लेकिन जो भी लगाई होगी उसी ब्याज की दर पर कितना हो जाएगी, मिश्रधन कितना हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 4/2/3 वर्ष 2 साल और 6 साल के बीच में ही रहे होंगे कहीं? आप मुझे बताओ, क्या ये 4/2/3 वर्ष 2 साल और 6 साल के बीच में ही रहे होंगे? यस और नो? भाई 2 साल में इतना और 6 साल में कितना? 6 साल में है 8256। आप मुझे बताइए, क्या ये जो 4/2/3 वर्ष हैं ये कहीं इन दोनों के बीच में ही रहे होंगे? हां या ना? बिल्कुल हां। अब हमें इतने साल का मिश्रधन बताना है। हमारे पास 2 साल का मिश्रधन है 5952। 2 साल का हमारे पास 2 साल का मिश्रधन कितना है? 5952। हमें इतने साल का मिश्रधन बताना है। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि यार 2 साल का मिश्रधन तो मैं निकाल चुका हूं और इसी को मैंने तोड़ा है 2 हिस्सों में, और आगे कितना बचा है? 2/2/3 वर्ष। मैंने क्या किया? मैंने 4/2/3 वर्ष को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। पहला हिस्सा कौन सा है? 2 साल, जितने साल हमें दिए हुए हैं मिश्रधन। बाकी हिस्सा है ये रहा, बाकी हिस्सा है ये रहा। इतने साल का ब्याज निकाल लो। अब आप सही जा रहे हो, मैं कह रहा हूं मुझे समझाने में, इस सवाल में मैं टाइम इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। समझने में जितना टाइम लगाओगे किसी कॉन्सेप्ट को, खुद से करने में उसका उतना ही समय कम हो जाएगा। तो मैंने 4/2/3 वर्ष को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 2 साल जो कि हमें यहां दे रखी हैं, और 2/2/3 जो बचा हुआ है। अब मुझे इतने साल का ब्याज चाहिए। मुझे पता है इधर डिफरेंस 4 साल है और इधर डिफरेंस कितना है? 2304। कितना है? 2304। मुझे पता है 4 साल का साधारण ब्याज कितना है? 2304। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 576 एक साल का। तो इतने साल का कितना होगा? 3 दूनी 6 और 2 8/3 साल का। 8/3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा भैया? 576 से गुणा कर दो। तो 3 एकम 3, 2 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 नाम 72 और 1 73, 8 एकम 8 7 15। तो भैया 8/3 साल का कितना हो गया? 1536। इसमें जोड़ दो। 2 साल के मिश्रधन जो कि हमें दिया हुआ है, इसमें 1536 रुपए का ब्याज ऐड कर दो, क्योंकि ब्याज ही तो है जो बढ़ता है। तो आपने क्या किया? आपने इस एक्स्ट्रा वर्ष का ब्याज निकाल दिया, तो फिर आप पहुंच गए 4/2/3 वर्ष में, क्योंकि 2 साल का अमाउंट तो ये रहा, आपने बस इतने साल का ब्याज निकाला है, और इतने साल का ब्याज कितना आ गया? 1536 रुपए। आप जोड़ेंगे 6 और 2 8, 5 3 8, 9 और 5 14, 5 और 1 6 और 1 7। कितना आ गया मिश्रधन? 7488, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया बच्चा? 7488। ये बहुत बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, बेस्ट लेवल। ठीक है, बेस्ट लेवल का सवाल है। चलिए एंड करके अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए और फिर इसके बाद मैं टाइप चेंज करता हूं। अगला टाइप तो आसान है, देखेंगे जरा। कह रहा है साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 साल में 840 हो जाती है। अलग है ये क्वेश्चन, ये सवाल अलग है बिल्कुल, और उस तरीके से नहीं होगा ये सिंपल तरीके से होगा। 600 रुपए मूलधन दिया हुआ है, 4 साल में 840 हो जाती है, 840 मिश्रधन है। कह रहा है साधारण ब्याज समान दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्ष में 2100 हो जाएगी?
कितने वर्ष में 2100 हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो क्या करो, ब्याज की दर निकाल लो। ब्याज की दर, क्योंकि उसने समान ब्याज की दर बोली है, नया मूलधन दिया हुआ है, नया मिश्र धन भी दिया हुआ है। तो ऊपर वाले से हम क्या करेंगे भाई, 600 रुपए प्रिंसिपल है मेरा, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 840। तो ब्याज कितना बना है मेरा, 240 रुपए ब्याज है क्या, ये साधारण ब्याज होगा। और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, 4 साल बटे 100। भाई ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से 600 घटाया तो 240 मुझे साधारण ब्याज मिल गया। तो मैंने कहा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से जाएगा 6 चौक 24 जीरो, 4 से जाएगा 4 धाम 40। तो यहां से आर बराबर कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया बच्चा 10%। कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% आ गया। ब्याज की दर किसी को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, 10% ब्याज की दर निकाल लिया आपने। अब सवाल कहता है 1500 रुपए है, नया मतलब इसी में नया सवाल बन गया, और समान दर है, यानी कि यही 10% है। तो कितने साल में 2100 हो जाएंगे। तो यहां से ब्याज कितना मिला है, आप कहेंगे 2100 में से 1500 हटा दो, 600 रुपए ब्याज है। ब्याज कितना मिला बच्चे, 600 रुपए। तो अब आप साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो कि 1500 दिया हुआ है ये रहा, गुणा दर हमने 10% निकाली है, समय हमसे पूछा है, और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 चौकू 60, 40 बार, और 10 चौकू 40, 4 बार। तो टाइम कितना हो गया, 4 वर्ष। कितना हो गया भैया टाइम, 4 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। ये तो सिंपल था सवाल। ऊपर वाली 2 लाइन से हमने ब्याज की दर निकाली, और नीचे वाली 2 लाइन से हमने अगले सवाल का आंसर निकाल दिया। एक ही कॉन्सेप्ट, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है भाई, चलो अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 8, और ये थोड़ा सा आसान है। चलो क्या है, हाँ एक तो कल ऑफ रहेगा आपका, रक्षाबंधन का पर्व है, और जिसकी वजह से आप लोगों की भारी डिमांड थी यूट्यूब पर कमेंट में कि फ्राइडे की छुट्टी, फ्राइडे की छुट्टी। तो उसकी वजह से कल आपका ऑफ रहेगा बच्चे, और हमारी तो मजबूरी है क्लास ऑफ करना कल की। अगर मेरी क्लास कल शाम की रही होती शेड्यूल में ही रेगुलर, तो मैं ऑफ शायद नहीं करता। सुबह है क्योंकि ये फेस्टिवल सुबह ही सेलिब्रेट होता है। अब मैं आपको 9 बजे लेके बैठ जाऊं पढ़ाने, उधर अ, बुआ जी या बहन जी आई हुई हैं, वो कहेंगे देखो कैसे पैसे देने के चक्कर में क्लास में घुस के बैठा हुआ है करके ना। चलो सवाल हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पैसा मैंने कहा 2 गुना हुआ है, 2 गुना, तो 2 गुने का मतलब आप मुझे समझाना जरा कि वो ओरिजिनल अमाउंट कितना रहा होगा और नया अमाउंट कितना रहा होगा, रेशो, पुराना पुरानी धनराशि और नई धनराशि का अनुपात क्या रहा होगा। सर हमारी तो कोई बहन ही नहीं है, मुझे बांध देना तुम, कल के लिए मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे बांध देना तुम राखी। और जो भी 2 ढाई 3 4 हजार रुपए देने हो मुझे दे देना हो, ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। या मैं तुम्हें बांध दूंगा, हमारे यहाँ पे ना दोनों एक दूसरे को बांधते हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो मैं तुम्हें बांध दूंगा, हो सकता है तुम्हारे यहाँ बहन ही भाई को बांधती हो, हमारे यहाँ एक दूसरे को बांधते हैं। ऐसा किसने बोला कि भाई ही रक्षा कर सकता है, देखो बहन भी रक्षा कर सकती है भाई। तो मैं तुम्हें बांध दूंगा, ठीक है, मुझे दे देना जो भी तुम्हें 4 5 हजार रुपए देने हो।
ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कोई पैसा दोगुना हो गया, तो दोगुने होने का मतलब है पुरानी राशि और नई राशि दोनों का रेशियो क्या रहा है। दोनों का रेशियो है कि अगर वो पैसा एक रहा होगा तो वो हो कितना गया है, दो। दोगुने का मतलब है एक से दो। अगर मैंने आपसे कहा कोई पैसा तीन गुना हुआ है, तो तीन गुना होने का मतलब है एक से तीन। कितना बचे, एक से तीन, एक से तीन। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कोई पैसा ढाई गुना हुआ है, कोई पैसा ढाई गुना हुआ है, तो ढाई गुने का मतलब है एक से ढाई। यानी कि इसी तरीके से चीजें चलती हैं। दो गुने का मतलब है एक से दो, तीन गुने का मतलब है एक से तीन, ढाई गुने का मतलब है एक से ढाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कोई पैसा एक से दो हुआ, तो आप मुझे जरा बताना उस पर ब्याज कितना मिला है। सर एक से दो का मतलब है उस पर ब्याज मिला होगा। ये दो तो मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो आप दो में से एक घटा दो, एक। और अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी प्रतिशत ब्याज आपसे पूछूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, प्रतिशत ब्याज, तो आप कहेंगे ब्याज के रूप में एक, मूलधन एक गुणा 100, कितना आ गया, 100%। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि भैया तीन गुना होने में एक से तीन, ब्याज कितना मिला है, दो। दो कैसे आया, आपने तीन में से एक घटा दिया। एक कैसे आया, आपने दो में से एक घटा दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रतिशत ब्याज कितना होगा, प्रतिशत ब्याज, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए ब्याज मिला है बटे मूलधन गुणा 100, यानी कि 200%। बच्चे अगर मैं यहीं पर आपसे पूछने लगूं कि कोई पैसा n गुना हुआ, कोई पैसा जो है वो n गुना, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। ये तो दो तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए, दो गुना तीन गुना, ये तो एग्जाम्पल दे दिए। मैंने कहा डॉट 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 कोई पैसा n गुना हुआ। अब मैं इसको एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूं। तो n गुने का मतलब है वो पैसा एक से बढ़ के कितना हो गया, n। भाई दो गुना एक से दो, तीन गुना एक से तीन, n गुना एक से n। तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, इस पर ब्याज कितना मिलेगा, आप n में से एक घटा दो, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन माइनस किया जाता है, तो n में से एक। और अगर मुझे प्रतिशत ब्याज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा बच्चा जो ब्याज मुझे मिला है n-1 डिवाइडेड बाई, हमेशा वन रहेगा क्योंकि हम रेशियो में वन ही लेते हैं, बटा 1 गुणा 100, बटा 1 गुणा 100। तो यहां से कितना मिल गया, ये n-1 इंटू 100%। प्रतिशत ब्याज कितना हो गया, प्रतिशत ब्याज हो गया n-1 इंटू 100%। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ध्यान में, ये वाला कि कोई भी पैसा अगर n गुना होता है, कोई भी पैसा बच्चे अगर n गुना होता है, तो उस पर मिलने वाला ब्याज, उस पर मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 100%। कोई भी पैसा n गुना होता है, उस पर मिलने वाला ब्याज n-1 इंटू 100%। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो कोई, अब आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, मैंने कहा कोई पैसा 4 गुना हुआ, कोई पैसा क्या हुआ बच्चा, 4 गुना, तो प्रतिशत ब्याज कितना मिलेगा, प्रतिशत ब्याज दिमाग में, कॉपी में मत करना, कॉपी में मत करना। n की जगह 4 रखो अपने दिमाग में, 4 गुने का मतलब है उस पर ब्याज कितना परसेंट मिला होगा, n की जगह 4 रखो, 4 में से एक गया 3, 3 को 100 से गुणा कर दो, 300%। कितना बचे, आप कहेंगे सर 300%। मैंने कहा कोई पैसा सपोज 6 गुना हुआ है, कोई पैसा जो है वो 6 गुना हुआ, तो उस पर कितना परसेंट ब्याज मिला होगा, बिना कॉपी पेन के। 6 में से एक घटा दो, 5, 100 से गुणा कर दो, सर उस पर मिलने वाला ब्याज होगा 500%। यानी कि जितने भी गुना हुआ, जितने भी गुना हुआ उसमें से एक घटा दो और 100 से गुणा कर दो। एक क्यों घटाते हैं वो मैंने यहां पर आपको प्रूफ करके बता दिया है, ब्याज है वो, n-1 क्या है, वो ब्याज है। चलिए अगर सपोज मैंने आपसे कहा कोई पैसा 3.5 गुना हुआ है, 3.5 टाइम्स, तो उस पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज कितना है,
कोई पैसा 3.5 गुना हुआ, तो 3.5 में से एक घटाओगे कितना आएगा? 2.5। हमेशा एक घटाना है। आप कहोगे सर 3.5 में से एक घटाया 2.5, और 2.5 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 250। 2.5 को 100 से, भाई 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हटेगा 10, ये कितना आ गया? 250। कितना आ गया? 250। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। अब आपका ये टाइप क्लियर है। अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा, और वो कॉन्सेप्ट तो आपको याद है ना, पहली क्लास वाला ही, कि प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज की दर गुणा समय। ब्याज की दर गुणा समय। साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाएगी, तो ब्याज की दर बताओ। भाई समय दिया हुआ है 25 साल और 3 गुना दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले प्रतिशत ब्याज बताओ। परसेंटेज इंटरेस्ट। 3 गुना, 3 गुना, तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा? n-1 इंटू 100। 3 में से एक गया 2, गुणा 100, 200%। अब हमें पता है प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है बच्चे? प्रतिशत ब्याज बराबर होता है ब्याज की दर को समय से गुणा किया जाता है। और प्रतिशत ब्याज कितना आया? 200। ब्याज की दर हमें निकालनी है, और समय कितना है? समय 25 साल है, तो हम कहेंगे 25 अट्ठे 200। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8%। कितना आ गया बच्चा? 8%। बच्चों की तरह आपने इसका जवाब निकाल दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। है ना इस कॉन्सेप्ट का फायदा? पहली क्लास में आप कह रहे थे सर सेम ही तो है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैंने कहा था आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में पता चलेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, उसको समझने का तरीका अलग है, और आपने अलग तरीके से समझा, और आप देखो किस तरीके से सवालों को उड़ा रहे हो आप। अगला सवाल भी उड़ा दोगे आप। ये सवाल करिए। नहीं, ये करो पहले। कह रहे साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि लगभग कितने वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगी? लगभग कितने वर्ष में स्वयं का दोगुना? तो आप कहेंगे सर परसेंट रेट दिया हुआ है, समय पूछ लिया और दोगुना बोल दिया। भैया दोगुने का मतलब क्या होता है? दोगुने का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन आपको ना, सुनो, ऐसे सवाल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वो ब्याज ही चक्रवृद्धि होगा। ये साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है। तो दोगुने का मतलब है प्रतिशत ब्याज कितना? प्रतिशत ब्याज होगा, दो में से एक गया एक, गुणा 100। 100% होगा, और वो किसके बराबर है? ब्याज की दर गुणा समय। तो समय कितना आ गया? 100 बटा, समय आ गया 100 बटे 18। तो दो नाम 18, दो से जाएगा 50 बार, यानी कि 50 बटे 9 वर्ष। कितना आ गया समय? समय आ गया 50/9 वर्ष। आप कहेंगे कि सर 9 पंजे 45, 5 वर्ष तो पूरे। भाई 9 पंजे 45, 5 वर्ष तो पूरे, प्लस 45 के बाद में कितना आता है? 5/9 वर्ष अलग से। अब इसको महीने में बदल दो, तो वर्ष को महीने में बदलते हैं तो कितने से गुणा करेंगे? 12 से। कितने से गुणा करेंगे बच्चे? 12 से, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 3 तिया 9, 3 चौको 12, तो 5 चौके 20/3। तो ये लगभग लगभग कितना जाएगा? लगभग 7 महीने। भाई 3 सत्ते 21 होता है ना, तो लगभग 7 महीने, अप्रोक्सीमेट उसने लगभग बोला है। तो 20/3 का मतलब है लगभग 7 महीने। तो 5 वर्ष और 7 महीने। क्या आंसर हो जाएगा? 5 वर्ष और 7 महीने। भाई 20/3 करोगे तो लगभग 7 जाएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है। ये सवाल देखिए। 50? कौन सा 50?
कहाँ है 50? ये वाला 2 से काट दो ना 100/18 को। तुम्हारा हाथ जिस दिन कीपैड से हटके कॉपी पेन पे आ गया ना, ये छोटे छोटे डाउट खत्म हो जाएंगे। नहीं तो आजमा के देख लेना ये बात। तुम्हारे डाउट बने रहेंगे जब तक पेन छोड़कर तुम्हारे हाथ में फोन का कीपैड रहेगा। ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। ऐसे जब तक तुम्हारे अंगूठे चलते रहेंगे ना, मैथ्स सीखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आंख बंद करके कह रहा हूं, बहुत मुश्किल रहेगा। ये कटु सत्य है, इसलिए अंदर से निकल नहीं रहा था। कड़वा सत्य थोड़ा टाइट निकलता है ना। तो कीपैड पे कम ध्यान दो और अपने कॉपी पेन पे ज्यादा दोगे तो शायद बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मैथ सीख जाओगे। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुना हो जाएगी? भैया दोगुने का मतलब क्या है? दोगुने का मतलब है प्रतिशत ब्याज 100% है। कितना है बच्चा? 100%। दो में से एक गया, एक गुणा 100। और ये कह रहा है ब्याज की दर कितनी है? 12.5 और गुणा समय। तो समय कितना आ जाएगा? 100/12.5। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 5 अट्ठे 40, पूरा 8 बार गए जाएगा, पूरा 8 बार। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 8 साल। कितना हो जाएगा बच्चा? 8 years। अगले सवाल पे आ जाओ। इस सवाल को देखिए जरा। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। 5% की दर से 3 गुना। नहीं बताया कितने वर्ष में होगी, कितने साल में होगी ये नहीं बताया, बस पहली लाइन में बोल दिया 5% की दर से 3 गुना। समय तो निकाल लेंगे हम। कह रहा है उसी समय में, जो समय हम ऊपर निकालेंगे उसी समय में यह धनराशि किस परसेंट दर से 6 गुना हो जाएगी। अरे दो सवालों को एक जगह मिला दिया है। सबसे पहले कह रहा है कि 3 गुना हो गई। 3 गुने का मतलब क्या है? 3 गुने का मतलब आप कहेंगे सर प्रतिशत ब्याज होगा n-1 × 100, यानी कि 200%। 200% का ब्याज आ गया। और कह रहा है कि कितने? 5% की दर से। समय बताना जरा। समय आ जाएगा आपका 40 साल। समय कितना आ गया बच्चे? 40 years। 40 साल का समय आ गया। यानी कि 5% की दर से अगर कोई धनराशि 3 गुना हो रही है तो उसको समय लगेगा 40 वर्ष। अब कह रहा है उसी समय में, कितने में? 40 साल में किस रेट से 6 गुना हो जाएगी? भैया 6 गुने का मतलब क्या होता है? n-1 × 100, यानी कि 6 में से एक गया 5 गुणा 100, 500%। और ब्याज की दर हमें पता करनी है इस बार, और समय हमारा वही 40 साल है। तो यहां से आर कितना हो जाएगा? 500/40। 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 25 बार। कितना आ गया? 12.5%। 25/2 यानी कि 12.5%। क्या सभी का आ गया? ये सवाल देखिए। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। बताओ वार्षिक ब्याज की दर। करे साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। जो साधारण ब्याज है ना, वो धनराशि का 2/5। ये तो ब्याज उसने बोल दिया, ब्याज का फ्रैक्शन, ब्याज का भिन्न दिया है उसने, ब्याज का भिन्न। और अगर ब्याज का भिन्न दिया हुआ है तो क्या मैं ब्याज का परसेंट चेंज कर सकता हूं? ये फ्रैक्शन दे दिया कि कह रहा है साधारण ब्याज धन राशि का 2/5 है। साधारण ब्याज धन राशि का 2/5 है। तो क्या मैं इसको
परसेंटेज में बदल सकता हूं कि वो ब्याज परसेंट में कितना होगा, और वो आप जानते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था परसेंटेज की। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40%। तो ब्याज कितना है बचा, ब्याज है 40%। आपने क्या किया, ब्याज उसने बोला ब्याज 2/5 है, तो आपने ब्याज को परसेंट में चेंज कर लिया कि भैया 40% ब्याज है। अब हमें पता है प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज की दर गुणा समय, जो कि 20 साल दिया हुआ है। तो 20 दूनी 40, तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 2%। कितनी आ गई बच्चे, 2%। ठीक है, साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है, तो आपने उसको 100 से गुणा करके परसेंट में बदल दिया, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज की दर गुणा समय, ब्याज की दर गुणा समय। चलिए ये सवाल देखिए जरा। इसको बताएंगे बच्चे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। सवाल है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, प्राप्त किया गया साधारण ब्याज उस धनराशि का 25/36 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ये बड़ी प्यारी लाइन बोल दी कि जो वर्षों की संख्या है ना, जो टाइम पीरियड है, जो वर्षों की संख्या है, वो ब्याज की दर के बराबर है। टी बराबर आर है या आर बराबर टी, कुछ भी बोल दो। आपसे कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ। सबसे पहले उसने बोला साधारण ब्याज उस राशि का, साधारण ब्याज उस राशि का 25/36 है। तो अगर मैं प्रतिशत ब्याज पूछूंगा तो आप कहेंगे 25/36 गुणा 100, यानी कि ये कटेगा तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, 2500/36% कर दो। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो गया, प्रतिशत ब्याज हो गया बच्चे 2500/36%। और हमें पता है प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज की दर, हमें नहीं दे रखी, और गुणा समय, समय कितना है, नहीं वो तो उसने कुछ और बोला, उसने बोला वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है, यानी कि ब्याज की दर गुणा, वर्ष को भी क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे भाई, समय को भी क्या कह देंगे, आर कह देंगे, क्योंकि टी बराबर आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड के इक्वल है। तो यहां से हम कहेंगे आर स्क्वायर बराबर 2500/36। तो यहां से आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा √ऑफ 2500/36। अब 2500 का देखो, 2 जीरो का √ 1 जीरो, 25 का √5 और 36 का √6, सबका अंडर रूट कर दिया। 2 जीरो का √1 जीरो होता है, 25 का √5, 36 का √6, तो ये जाएगा आपका 8.33 टाइम्स। कितना हो गया, 8.33, 8 6 48 होता है ना, या 6 8 48 होता है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आप सभी ने मुझसे पहले कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से देता हूं होमवर्क के लिए। HW, कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना होती है, हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा 25%, ऑप्शन बी हो जाएगा 12.5%, ऑप्शन सी हो जाएगा 10%, या ऑप्शन डी हो जाएगा 20% या 50%। ये 4 ऑप्शन है, आपका होमवर्क है। मिलेंगे अब, कल छुट्टी रहेगी आपकी, ठीक है बच्चे, और सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही है हमारा, बाकी मुलाकात रहेगी अब हमारी मंडे में। तो थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करना, सेलिब्रेट करो फेस्टिवल को। हैव अ गुड डे, जय हिंद।